पृथ्वी जब बाहर निकल आई जल से, तब भगवान ने आदेश दिया मनु शत्रुपा इस पृथ्वी पर आए। मनु शत्रुपा की 3 कन्याएं हुई, देवहूति, आकुति, प्रसूति, और 2 पुत्र हुए, महाराज प्रियव्रत और उत्तानपाद, जिसमें आकुस्ति का विवाह हुआ रुचि प्रजापति के साथ, और प्रसूति का विवाह हुआ दक्ष प्रजापति के साथ। प्रसूति दक्ष प्रजापति से जिनका विवाह होता है, तो दक्ष ब्रह्मा के पुत्र हैं, और दक्ष की पुत्री हुई सती, जिनके वंश का वर्णन करते हैं। सती का विवाह हुआ भगवान शिव से। जरा तो ब्रह्मा जी के पुत्र हुए दक्ष, मनु की कन्या प्रसूति का विवाह हुआ, और इन दोनों की पुत्री हुई सती, जिनका विवाह शिव से कर दिया दक्ष ने। अब शिव जी से वो विवाह तो कर दिए, लेकिन शिव जी के प्रति दक्ष के मन में सद्भावना नहीं आई, श्रद्धा नहीं आई। ब्रह्मा जी के कहने पे विवाह कर दिया था, नहीं तो उनको ये अभिमान था कि अगर मैं अपनी कन्या इसको नहीं देता तो इसका तो संसार में कहीं विवाह ही नहीं होता, क्योंकि ये नग्न रहने वाला, कैलाश पर्वत पर बैठने वाला, इसको कौन अपनी कन्या देगा, ऐसा सोचने लगे दक्ष जी। और जिस किसी में भी अभिमान आ जाता है उसका पतन होना निश्चित है, ये अकाट्य सत्य है। एक बार क्या हुआ, ब्रह्मा जी विचार करने लगे सृष्टि में प्रजापतियों का नायक किसको बनाया जाए, तो दक्ष को बना दिया। देखा विधि विचार सब लायक, दक्ष ही किन्न प्रजापति नायक, प्रजापतियों का नायक बना दिया। और बड़े अधिकार दक्ष जब पावा, अति अभिमान हृदय तब आवा। जब उनको बड़ी पदवी मिल गई तो ये सोचकर के अभिमान आ गया कि सारे संसार में मैं ही सबसे योग्य हूं, तभी तो मुझे चुना गया। तुलसीदास जी कहते हैं, नहीं को वस जन्मा जग माही, प्रभुता पाए जाहि मद नाही। संसार में ऐसा कोई जन्म नहीं लिया जिसको मान सम्मान यश कीर्ति रुपया पैसा धन दौलत पा करके अभिमान न आ जाए। सो दक्ष को भी अभिमान हो गया। परिणाम क्या हुआ कि ब्रह्मा की सभा में सारे देवी देवता बैठे हुए थे, वहां आगमन हुआ दक्ष का। सारे देवी देवता उठ करके खड़े हो गए, पर शिव जी नहीं खड़े थे। शिव जी आंख बंद करके बैठे हुए थे। मनीमन दक्ष क्रोधित हो जाते हैं, अरे ये नंगा जिसको मैंने अपनी कन्या दे दी, ये इतना अभिमानी हो गया, और तो सब खड़े हो गए, इसको तो सबसे पहले खड़ा होना चाहिए था, पर ये अभी तक बैठा रह गया। और शिव जी क्यों बैठे रह गए? इसलिए कि शिव जी की दृष्टि में प्रजापति के पद का कोई महत्व नहीं होता। 10, 20, 50 साल जीने वाले देखेंगे कि इनको ये पद मिला है, उनको वो पद मिला है। जो अनादिकाल से अनंत काल तक है उसको नहीं याद रहेगा कि किसको कौन सा पद मिला है, वो भूल जाएगा। उसके लिए वो साधारण सी बात है। अब भगवान शिव बोल गए और दक्ष फटकारता रह गया। अब शिव जी उठे क्यों नहीं, बस यही कारण था, क्योंकि श्री रामचरितमानस के उत्तर कांड में वंदना करते हुए शिव जी की कही गई है, नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम निजंग निर्गुणं निर्विकल्पम निरीहम चिदाकाश समाकाशवासम भजेहम। बीच में लिखा गया है शिव जी के लिए, करालंग महाकाल कालंग कृपालंग। भगवान कौन है? साक्षात महाकाल है। और महाकाल की दृष्टि में ये सब छोटी सी बातें हैं, इसलिए शिव जी नेत्रों को नहीं खोलते। दक्ष फटकारता रहा, शिव जी चले आए कैलाश पर्वत पर, और आकर के सती जी से कभी इसकी कोई चर्चा भी उन्होंने नहीं की। इसीलिए शिव जी के नाम के आगे भोले शब्द लगाए। किसी देवी देवता के नाम के आगे भोले शब्द नहीं आप सुनते होंगे, सुना है? कोई कहेगा भोले कृष्ण इतने चतुर देवता हैं, कोई भोले कहेगा ही नहीं। लेकिन शिव जी के नाम के आगे भोले लिखा गया है, क्योंकि श्रीमद् भागवत महापुराण में ऐसा लिखा गया है कि जो शिव जी के भक्त होते हैं तो वो बहुत जल्दी उनको सब कुछ मिल जाता है, क्योंकि सबसे जल्दी यदि कोई प्रसन्न होने वाले देवता हैं तो शिव जी हैं। और जो शिव जी के भक्त होते हैं उनको कभी धन दौलत रुपया पैसा की कमी नहीं होती है, ऐसा लिखा गया है भागवत में। अब जाके देवता मत बदल दीजिएगा आप लोग। देवता बदल देंगे जानने के बाद तो आपको मिलने वाला नहीं है, क्योंकि लोभ के कारण जो भगवान की शरण में जाएगा तो कुछ भी नहीं मिलेगा।
ये जो जन्मजात भक्त होते हैं उनकी बात हो रही है, क्योंकि सभी के कोई ना कोई इष्ट देवता होते हैं। देवता बहुत सारे हैं, लेकिन सभी ऐसा नहीं कि एक ही देवता को मानते हैं। कोई दुर्गा जी को बहुत मानता है, कोई हनुमान जी को बहुत मानता है, कोई शिव जी को बहुत मानता है। अपनी अपनी आस्था होती है मानने की। और यदि आप हनुमान जी को मानते हैं और कथा सुनने के बाद लगे शिव जी को मानने, तो इसका सीधा सा अर्थ है कि आप हनुमान जी को फिर मानते ही नहीं थे। क्योंकि जो जिसको प्रेम करता है तो प्रेम कभी बदलता नहीं है, प्रेम तो स्थायी होता है। और अगर आपका प्रेम बदल रहा है, बार बार बदल रहा है, तो मान लीजिए कि फिर आपने प्रेम किया ही नहीं है। तो ये उनकी बात हो रही है जो जन्मजात शिव भक्त होते हैं, उनको कभी किसी चीज की कोई कमी नहीं होती है।